हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम जो वनपाल और वन रक्षक की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका जो मेवाड़ का जो इतिहास के प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम देख रहे थे उसका जो दूसरा पार्ट है वो लेकर हाजिर है। इस बार वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था। तो दोस्तों आप घर पे रहें, सेफ रहें और सभी प्रकार का आप जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और अच्छे से आप अपना परिवार का और स्वयं का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पिछला जो मेवाड़ इतिहास का जो पार्ट था उसमें हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 51 से 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेज़ों से संधि कब की थी। तो दोस्तों कब की थी, आप जल्दी से जल्दी अब क्वेश्चन देने का जो आंसर जो देते हो उसको देने का फिक्स करें ताकि जैसे कि आपकी तैयारी जांच सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आंसर देने का भी प्रयत्न करते रहें और वीडियो पूरा देखें लास्ट तक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इन सब में से राइट होते हैं, तो आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, कब की थी उन्होंने संधि, तो उन्होंने की थी 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा लाखा ने शरणार्थी मारवाड़ के रणमल को कौन सी जागीर प्रदान की थी। तो दोस्तों कौन सी जागीर प्रदान की थी, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों उन्होंने धड़ला जो जागीर है वो प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्माण जगत सिंह के समय का नहीं है। तो दोस्तों इन सारे ऑप्शन में से कौन सा जो निर्माण है वो जगत सिंह के समय का नहीं है। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो श्रीनाथ मंदिर जो है सिंहाड़ का, वो जगत सिंह के समय का नहीं है। तो ये किसके समय का है, तो दोस्तों ये राज सिंह के समय का है। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में घायल सांगा का स्थान या छत्र किसने ग्रहण किया। तो दोस्तों किसने ग्रहण किया था, सांगा का जो छत्र था, जो वेशभूषा जो पहनी थी सांगा की, जिसने सांगा का रूप धारण किया था, वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों चाला अज्जा ने धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयोग किया। तो दोस्तों जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा से। तो वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे राज सिंह से सहायता प्राप्त करने का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा आबू सिरोही को विजय करने के समय सिरोही का शासक कौन था। जो कुंभा ने जो आबू सिरोही पर विजय प्राप्त की थी तब सिरोही का शासक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सहसमल। कौन था दोस्तों, सहसमल। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों खानवा का युद्ध आप सभी को पता है, बहुत राजस्थान के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण एक भूमिका जो निभाता है, जहाँ से दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता परिवर्तन हुई थी। तो वो जो खानवा का युद्ध है वो किनके बीच लड़ा गया था, तो दोस्तों वो था सांगा व बाबर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, अल्लट किसका पुत्र था। तो दोस्तों अल्लट जो था जो किसका पुत्र था, राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों ये था बृहद्रथ का। अल्लट किसका पुत्र था, बृहद्रथ का। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों चित्तौड़ में जो अद्भुत जी के शिव मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया, आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों किसने करवाया था, तो रायमल ने करवाया था। किसने करवाया था, रायमल ने। अगला क्वेश्चन है, जेत्र सिंह ने आहड़ को किसके प्रभाव से मुक्त करवाया।
तो चैत्र सिंह ने किसके प्रभाव से मुक्त करवाया था आहड़ को? तो वो कौन थे? तो चालुक्य के प्रभाव से मुक्त करवाया था आहड़ को। अगला क्वेश्चन है, अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोस्तों अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? अल्लट ने जो वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो उदयपुर आहड़ में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंदिर का निर्माण राज सिंह द्वारा नहीं करवाया गया? तो दोस्तों राज सिंह द्वारा जो निर्माण है वो कौन सा नहीं करवाया गया? तो दोस्तों जो गंगा मंदिर है भरतपुर का, उसका निर्माण नहीं करवाया, वरना द्वारकाधीश मंदिर जो कांकरोली में है, अम्बा माता मंदिर उदयपुर और जो श्रीनाथ मंदिर सियाड़ का ऊपर जो क्वेश्चन देखा था वो राज सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों जो हुडा जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1576। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। और जो जितने भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान की भर्ती में, उसमें हल्दीघाटी से और मेवाड़ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, क्योंकि मेवाड़ का जो इतिहास है वो राजस्थान इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास से एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो हल्दीघाटी का जो युद्ध है उसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति जो अकबर की थी कि सभी अकबर के अधीन रहे और अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें, इस नीति के तहत हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, क्योंकि वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, अल्लट ने किस हूण राजकुमारी से विवाह किया था? तो दोस्तों अल्लट ने किस राजकुमारी, जो हूण राजकुमारी थी, उसके साथ विवाह किया था, और वो कौन थी? तो दोस्तों वो थी हूण राजकुमारी हरिया देवी। अगला क्वेश्चन है, 1615 की मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन प्रथम बार किस मेवाड़ महाराणा द्वारा किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो मुगल मेवाड़ की संधि है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1615 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। और ये किसके समय हुई थी? तो महाराणा अमर सिंह के समय। महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, उनके समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। और इसका जो प्रथम बार जो उल्लंघन किया गया था, वो जो संधि की जो शर्तें थी उनको तोड़ा गया, तो वो तोड़ा गया था जगत सिंह के समय। जगत सिंह के समय। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा का कालक्रम कितना है? तो दोस्तों राणा कुंभा का जो कालक्रम है वो कितना है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों वो है 1433 से 1468। राणा कुंभा का जो कालक्रम है वो है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? जो महाराणा कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है संगीत राज, वो कितने कोशों में विभक्त है? तो दोस्तों वो है 5 कोशों में। 5 कोशों में विभक्त है संगीत राज। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? जो मेवाड़ का जो प्रथम शासक है जिन्होंने मुगलों के आंतरिक मामलों में जो रुचि ली थी वो थे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो है कर्ण सिंह। ये कर्ण सिंह कौन थे? महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा पराजित हाड़ौती का शासक कौन था? तो हाड़ौती का जो कुंभा द्वारा पराजित हुआ था वो कौन था? हाड़ौती का कौन सा शासक था? तो दोस्तों वो था राव बेरीसाल। अगला क्वेश्चन है, सांगा ने बाबर की सेना को कौन से युद्ध में पराजित किया? सांगा ने बाबर की जो सेना है उसको कौन से युद्ध में पराजित किया दोस्तों? इसका जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मुद्दे को लेकर मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह एवं मांडू के सुल्तान महमूद के बीच युद्ध हुआ? तो दोस्तों किसको लेकर हुआ था, किस मुद्दे को लेकर हुआ था? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह, ये वही महाराणा सांगा है, और मांडू जो मालवा है कि सुल्तान जो मोहम्मद के बीच में जो हुआ था, इसका जो मेन जो कारण था वो थे मेदिनी राय। मेदिनी राय एक मुद्दा था, उस वजह से युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, कुंभा की प्रारंभिक सफलता कौन सी थी? जो महाराणा कुंभा की जो प्रारंभिक सफलता थी वो कौन सी थी दोस्तों? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो ये था चाचा मेरा का दमन, चाचा मेरा का दमन। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ करने का श्रेय कौन से शासक को दिया जाता है? तो मेवाड़ में जो नौकरशाही जो प्रारंभ की थी वो किसने की थी दोस्तों? सबसे पहले नौकरशाही का किसे दिया जाता है श्रेय? तो वो दिया जाता है दोस्तों अल्लट को। अल्लट को दिया जाता है, सबसे पहले अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में हुए खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ निम्न में से किस शासक ने दिया? तो दोस्तों किसने दिया? जल्दी से इसका इस ऑप्शन के अनुसार बता दीजिए आप। तो ये था अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा ने दिया। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण था। तो क्या कारण था? ऑप्शन पढ़ लीजिए जल्दी से और आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पे बिठाना। अपने समर्थक जो थे उसको ईडर की गद्दी पे बिठाने की वजह से संघर्ष में हस्तक्षेप हुआ। उत्तराधिकारी जो संघर्ष था वहाँ का, ईडर का, उसमें हस्तक्षेप किया था। अगला क्वेश्चन है, ख्यातों में आलू रावल के नाम से प्रसिद्ध गुहिल शासक है? तो दोस्तों जो ख्यातों में प्रसिद्ध गुहिल शासक कौन है? तो वो है राजा अल्लट। राजा अल्लट को ही आलू रावल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? अभी अभी अपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसके ऑप्शन से ही आप पता लगा सकते हैं। 1615। तो कब हुई? 5 फरवरी 1615 को हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसको क्रम में जमाना है। क्रम में जमाने की देखना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों सारंगपुर का युद्ध हुआ। उसके बाद जो खानवा का युद्ध है वो हुआ। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध और फिर दिवेर का युद्ध। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बप्पा का स्मारक कहाँ है? जो बप्पा रावल है उनका स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो दोस्तों बप्पा रावल का जो स्मारक है वो बना हुआ है उदयपुर के नागदा में, नागदा गांव में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मोकल की हत्या के उपरांत मेवाड़ का शासक कौन बना? तो मोकल की हत्या के उपरांत जो उनके बाद जो मेवाड़ का शासक बना था वो थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा मोकल के बाद बने थे। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह ने सिंधु नदी के पानी को जैसलमेर लाने के लिए कौन से नाले का निर्माण करवाया? अमर सिंह ने जो सिंधु नदी का जो पानी है उसको जैसलमेर लाने के लिए कौन सा करवाया? दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, अमर प्रकाश नाले का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो सभी को पता है, खानवा का युद्ध था। और ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी को। 1527 ईस्वी को युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मेवाड़ की जो बौद्धिक और कलात्मक उन्नति, जिसे स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको,
इसका राइट आंसर है महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, मोगल ने 1428 ईस्वी में नागौर के फिरोज खां को कौन से युद्ध में पराजित किया? तो मोगल ने नागौर के फिरोज खां को कौन से युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो युद्ध था रामपुर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राज्य चिन्ह में निम्न में से किसका चिन्ह अंकित है? तो दोस्तों किसका चिन्ह अंकित है? राइट आंसर दे दीजिए इसका। तो वो है महाराणा व भील राणा, इन दोनों का चिन्ह अंकित है। अगला क्वेश्चन है, मोगल द्वारा निर्मित द्वारिकाधीश मंदिर किसे समर्पित है? जो मोगल द्वारा जो निर्मित द्वारिकाधीश जो मंदिर है वो किसे समर्पित है? तो दोस्तों वो है भगवान विष्णु को। अगला क्वेश्चन है, सांगा ने गागरोन के युद्ध में किसे पराजित किया? जो राणा सांगा ने गागरोन का जो युद्ध हुआ था उसमें किसको पराजित किया? तो वो किया था, राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, वो था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? सोने के सिक्के किसने जारी किए थे सबसे पहले? तो दोस्तों सोने के सिक्के जो मेवाड़ में जो गुहिल वंश का जो पहला शासक था वो था बप्पा रावल। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, वागड़ के गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वागड़ का जो गुहिल वंश था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सामंत सिंह को। सामंत सिंह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? तो दोस्तों कौन से महाराणा को ये उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो वो थे शंभू सिंह। शंभू सिंह जी को दी गई थी ये उपाधि। अगला क्वेश्चन है, बप्पा ने अपनी राजधानी बनाई। बप्पा ने अपनी राजधानी बनाई, कौन सी बनाई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो बप्पा ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, जगत सिंह ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में उत्कीर्ण जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचयिता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति कौन है? तो दोस्तों इसके जो रचयिता है वो है कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट ने रचना की। अगला क्वेश्चन है, मैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़िए आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, महाराणा सांगा का प्रधान गिरधर पंचोली था, महाराणा प्रताप का प्रधान भामाशाह था। तो दोस्तों ये आंसर, ये जो ऑप्शन है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह के समय प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है वो है, महाराणा राज सिंह के समय प्रधान को मंत्री प्रवर कहते थे। तो दोस्तों ये तीनों ही सही है, तो इसका कौन उपयुक्त? सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा द्वारा उमराव को दिए जाने वाला प्रमुख सम्मान कौन था? तो उमराव को जो महाराणा द्वारा जो सम्मान दिया जाता था वो कौन सा था? इसका राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो वो था चौफेरी। उमराव को जो प्रमुख सम्मान था वो कौन सा था? चौफेरी। अगला क्वेश्चन है, हंसाबाई से किस राणा ने न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में गद्दी त्याग दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे जो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। तो वो जो कौन थे? वो थे राणा चूड़ा। राणा चूड़ा को कहा जाता है या कुंवर चूड़ा भी कहा जाता है। इन्होंने जो मोकल के पक्ष में अपनी गद्दी त्याग दी थी और ये आजीवन इन्होंने शादी नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रताप ने हरिहर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? महाराणा प्रताप ने जो हरिहर मंदिर का निर्माण है वो कहाँ करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दे दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बद्रायण। बद्रायण में करवाया। अगला क्वेश्चन है, एकलिंग जी का मंदिर वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? जो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों।
वो स्थित है राजसमंद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजसमंद में। जो मेवाड़ के जो महाराणा हैं वो स्वयं को राजा न मानकर एकलिंग जी का दीवान मानते थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्ण सिंह ने कर्णविलास व दिलखुश महलों का निर्माण कहाँ करवाया? तो दोस्तों कहाँ करवाया? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों, कहाँ करवाया था? तो इन्होंने करवाया था उदयपुर में। कहाँ करवाया दोस्तों? उदयपुर में। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, जो मेवाड़ इतिहास के जो दूसरा जो पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चन देखे हैं अपन ने। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप जो नई जो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसको भी आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आपकी जो वनपाल वन रक्षक या जो भी राजस्थान की विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बेहतर बना सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।